हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल नेहाक्षी ऑफिशियल पर। सो गाइस, आज है 24 अक्टूबर। आज है अहोई अष्टमी, जो व्रत होता है बच्चों के लिए, लड़का हो लड़की हो। वैसे तो कहा जाता है कि ये व्रत वो रखते हैं जिनके लड़का होता है, लेकिन गाइस आजकल के टाइम में लड़का लड़की दोनों एक बराबर है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, होते तो वो माँ के बच्चे ही है। तो माँ अपने बच्चों के लिए आज के दिन व्रत रखती है। जैसे कि करवा चौथ का व्रत रखा जाता है पति के लिए, और होली का व्रत रखा जाता है बच्चों के लिए। तो गाइस, औरतों के लिए कौन सा व्रत होता है? चलो खैर छोड़िए, जो होता होगा सो होता है, हमें नहीं पता। ये हमारे सनातन धर्म के त्यौहार है जो हमारे बड़े मनाते आ रहे हैं, वो हमें भी मनाने हैं। तो गाइस, कहा जाता है कि करवा चौथ की कथा जहाँ पर बैठकर सुनी जाती है, वहीं पर अहोई माता की कथा भी सुनी जाती है। तो हम लोग आ गए थे रेडी होकर के आंटी जी के यहाँ पर कथा सुनने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, रजनी भी आ गई है, तानिया भी आ गई है। येलो साड़ी में मेरी जेठानी है, मेरे सामने बैठी है सासू माँ, और ये है तानिया दीदी, ये है उनका बेटा वीनू, और ये है रजनी, ये है इनका बेटा। इसका नाम लड्डू, हम लड्डू बोलते हैं, और ये है लाडो, इसकी बहन आगे बैठी है जो। तो गाइस, हम लोग कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए। तो जैसे करवा चौथ पर सब अच्छे से रेडी हुए थे, पूरे सज सवर कर, आज के दिन भी सभी वैसे ही रेडी हुए हैं। सबके अलग अलग लुक है। और सच्ची गाइस, जैसे करवा चौथ पर सभी बहुत सुंदर और बहुत प्यारे लग रहे थे। आज भी सभी बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारे लग रहे थे। कहते हैं ना कि औरतों, हमारे उसमें तो औरतों के सिर्फ मतलब यही त्यौहार होता है सजने संवरने के, हो ही समझ लो। और करवा चौथ मेन तो यही होते, बाकी तो बहुत सारे त्यौहार होते हैं जिनमें सजने संवरने का मौका मिलता है, पर रोज़ कोई नहीं सोचता, क्योंकि रोज़ सब अपने काम में बिजी होते हैं। पर इन दो त्योहारों के लिए तो सबको टाइम निकालना पड़ता है। तो गाइस, यहाँ पर हमारी कथा हो गई थी संपूर्ण। अब आ गई कुछ भोजन पानी करने की व्यवस्था। तो यहाँ पर सभी ने लोटे को हाथ लगाया, और आंटी जी दे करके आएंगी जल। तो भोजन पानी हमारा सब हो गया। तो अब हम आ गए थे घर पर। हमने थोड़ी सी वीडियो रील्स फोटो वगैरह शूट किया। अब हम आ गए घर पर। घर पर आकर हो गई है खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि बोला जाता है कि ये व्रत गादड़ के बोलने से पहले ही मतलब पूजना होता है। वो सब तो खैर गाँव में होते हैं गादड़ वगैरह, यहाँ पर तो नहीं होते, लेकिन ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं अपने, तो आज के खाने में मैं बना रही हूँ राजमा, पूरी, चावल, और हमारे यहाँ पर ससुराल में हलवा या पूड़ों में से कोई एक चीज़ बनाई जाती है। वो मम्मी ने नीचे बना लिए थे। मैंने बोला मम्मी आप मुझे भी दे देना थोड़े से पूजने के लिए। तो मम्मी ने बोला ठीक है ले लेना। हम ऐसे ही करते हैं, जो चीज़ मैं बनाती वो चीज़ मम्मी नहीं बनाती, जो मम्मी बनाती वो मैं नहीं बनाती। तो यहाँ पर मैंने अपना पेस्ट रेडी कर लिया था। मेरा पेस्ट अच्छे से हो चुका था, ऑयल रिलीज़ हो गया था। यहाँ पर मैंने डाल दिया राजमा, और ये थोड़े से मैंने 2 आलू बॉईल किए थे, इनको मैंने क्रश करके डाल दिया थोड़ा सा, जिससे तरी में थोड़ी सी थिकनेस आएगी उसके लिए। और ये जो राजमा का पानी अलग से उतार के रखा हुआ था, ये डाल दिया मैंने। तो गाइस, यहाँ पर मेरी राजमा की सब्ज़ी भी लगभग बनकर रेडी हो चुकी है। इसको मैं 5-10 मिनट के लिए अच्छे से उबालूँगी। आटा मैंने पहले से लगा कर रख दिया था, और मेरे चावल भी बन चुके थे। तो बस अब रेडी थी बस पूरियाँ बनाने की। तो यहाँ पर देखिए, मेरी पूरी बनाने का कार्यक्रम भी मैंने कर दिया है शुरू। तो ये अभी को क्या होता है, हमेशा मैं जब भी कुछ भी करती हूँ, इसको ना हमेशा मेरे साथ आके कुछ ना, मतलब मैं बैठी हूँ तो मेरे पास रूम में बैठ जाएगा, किचन में भी खड़ा रहेगा। मतलब इसका ये बड़ा भले ही हाइट से बड़ा हो गया, लेकिन अभी तक भी बच्चा ही है, वैसे ही बिहेव करता है बिल्कुल। चाची जी ऐसे ऐसे, ये मेरे साथ ही रहता है, हमेशा मेरे पास ही रहता है। इसका मेरे पास ही मन लगता है, और बहुत सच में बहुत अच्छा बच्चा है। इसको कुछ भी कह लो, डांट लो, मार लो, बुरा नहीं मानता। इतना अच्छा है ना सच में। मुझे अपने घर में बच्चों में जिससे वो सबसे अच्छा लगता है ना, वो यही है, यही लगता है, यही मेरे साथ हमेशा रहता है। इसको मैं कुछ भी बोलूँगी मेरा सारा काम करता है। तो यहाँ पर बन रही थी गर्मा गर्म पूरियाँ। तो अब हो गई थी पूजने की तैयारी। तो मैं हनु को आवाज़ देकर बुला रही थी, हनु आ जाओ पूज लो। तो हनु ने निकाली बाहर चप्पल। यहाँ पर मैं होई माता को पूज रही थी, मतलब पूजा कर रही थी। बोलती है होई माता हर साल मुझसे अपना व्रत ऐसे ही रखवाओ, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि दो, मेरे बच्चे की दीर्घायु करो अच्छे से। मैं खुशी खुशी हर साल अपने बच्चे, अपने पति के सिवा अपने बच्चे अपने पति के साथ आपके त्यौहार को खुशी खुशी पूजो अपने पूरे परिवार के साथ। तो होई माता जैसे कृपा आपने मुझ पर की, सब पर करना, जिनकी गोद सुनी है उनकी गोद भरना, वगैरह वगैरह ये सब मैंने कहा। तो होई माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जो भी सच्चे मन से इस व्रत को रखता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यहाँ पर मैंने जो
थाली में खाना निकाला था पूजने के लिए, जो कि मुझे देना था अपने जेठ जी को, क्योंकि मैंने करवा चौथ पर जो बायना पूजा था वो दिया था अपनी जेठानी जी को, तो ये बनता है जेठ जी को देने का। तो यहाँ पर मैं हनु को दे रही थी धूप। मैं हनु को बोलती हनु को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद तो पूजा करने के लिए आया। तो यहाँ पर मैंने होली में और करवा चौथ में फल वगैरह भी पूजे जाते थे। यहाँ पर मैंने रखा था सेब, सिंघाड़े। मेन होता है होली में कि सिंघाड़े पूजे जाते हैं। तो अब मैं पूजा करने के बाद चल रही थी नीचे देने के लिए, लेकिन नीचे जाने के बाद पता लगा कि भैया तो घर पर है ही नहीं। भैया मतलब मेरे जेठ जी। तो फिर मम्मी जी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप इनको दे दो, उनके नाम का भी। तो उन्हें लगा कि वो मुझे दे रही हैं, तो उन्होंने बोला कि वो मुझे दिया था, ये उनको दो। मैंने कहा ये है उन्हीं का ही, पर ले लो आप। तो उसके बाद मैंने लिया जेठानी जी से आशीर्वाद, सासू माँ जी से आशीर्वाद लिया, और मैं पूछने लगी थी। मम्मी और कर रहे थे पूजने की तैयारी। मम्मी और का अभी तक पूजा नहीं हुई थी, मम्मी पूजने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर निशु जी, मैं पापा को देखने की, आज तो मुझे पापा जी मिल गए थे। यहाँ पर मैंने पापा जी का भी लिया आशीर्वाद। पापा जी की थोड़ी सी तबीयत हो रही है क्योंकि वो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तो उन पर चिल्ला रहे थे कि आप छोड़ दो, स्मोकिंग मत करो। तो यहाँ पर मैं अब वो मम्मी को बुला रही थी कि मम्मी जी आ जाइए, तारा निकल गया है। तो मैं आ गई थी ऊपर, मम्मी जी का इंतजार कर रही थी। वो देखी गाइस, ये सबसे ज़्यादा मतलब जितने अभी तक जितने तारे निकले थे ना, ये सबसे ज़्यादा तारा चमक रहा था। तो मम्मी ने बोला कि ये ध्रुव तारा है। और इधर टावर के पास भी निकला था, वो निकला हुआ हल्का सा आपको दिखाई दिया होगा। तो मैं बोलती कि निशु नहीं, इसी वाले के पास चलते हैं, क्योंकि ये वाला ज़्यादा चमक रहा है, दूर से दिखाई दे रहा होगा, देखो आप लोगों को ना। से वो मम्मी ने बोला कि ये ध्रुव तारा है। तो मैं यहाँ पर अपनी जेठानी जी और मम्मी जी के आने का वेट कर रही थी कि जब वो आएंगे तो हम लोग साथ में ही अपनी पूजा संपन्न करेंगे। तो मैं जाल में खड़ी होकर मम्मी को देख रही थी। तो मैंने यहाँ पर कथा सुनते टाइम जो हाथ में चावल के दाने और जो दूबड़ा लिया था, मैं उसको खोलने लगी। तो गैस ये रहा ये रहा टावर के पास थोड़ा सा छोटा सा तारा ही दिखाई दिया। तो मैंने अपने पल्लू में से उन को खोलने के लिए लग गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, करवा चौथ वाले दिन मैंने हैंकी में बांधा था ना, वो मुझसे सारे पहले ही नीचे गिर गए थे। अब की बार में बहुत ज़्यादा बी केयरफुल होकर खोल रही थी। यहाँ पर मेरी जेठानी जी भी आ गई थी और मेरी सासू माँ भी आ गई थी। तो जेठानी जी बोलती इस वाले तारे की डायरेक्शन में मुँह करके पूछना है या उस वाले। तो मम्मी ने बोला कि इधर की, जहाँ पर करवा चौथ की जैसे डायरेक्शन में पूजा की थी उसी डायरेक्शन में करना है। तो मैं पहले यहाँ पर खड़ी हो गई थी। तो निशु ने बोला कि नहीं, आप मम्मी के पास जाओ, उधर लाइट अच्छे से आ रही है। तो फिर मैं अपना जल का लोटा लेकर के मम्मी जी की तरफ के मैं वहीं पर पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मेरी जेठानी जी पूछ रही थी कैसे कैसे, मैंने तो बोला इधर कोई। तो मैं अपना जल का लोटा लेकर मम्मी जी की तरफ चल दी। तो मेरी साड़ी थोड़ी सी फोल्ड हो रखी थी। कहते हैं ना कि अगर साड़ी के ऊपर साड़ी चलती तो साड़ी मिलती, पर ऐसा कुछ नहीं है, कहावत है। तो यहाँ पर मैंने तारे को आखिर डाल दिए थे और मैं अपना जल अर्पण कर रही थी। तो मेरी अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ, बहुत ही खुशी मतलब त्योहारों के टाइम पे तो रौनक ही अलग होती है। गाइस, मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।